तो हम पढ़ेंगे क्या, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आप जानते हैं आवेश के प्रकार। आवेश जो होता है एक धनावेशित होता है, एक ऋणावेशित होता है। ठीक है, क्या होता है, एक धनावेशित होता है, एक ऋणावेशित होता है। तो आज हम पढ़ेंगे आवेश का मात्रक क्या होता है इसके बारे में। आवेश का SI मात्रक आवेश का SI मात्रक देखिए, आवेश का SI मात्रक कौन सा मात्रक पूछा गया है, SI। आवेश का SI मात्रक क्या होगा, कूलाम। क्या होगा, कूलाम। कूलाम। फिर यहाँ पर नई लाइन क्या लिखेंगे, वाई, यहाँ पे खाली निर्वात के बीच दोनों बिंदुओं के बीच दोनों बिंदुओं के बीच कार्यरत वैद्युत वाहक तो क्या हुआ, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो वाय होगा और निर्वात के दो बिंदुओं के बीच, तो वाय एक बिंदु कहाँ हो, वाय में हो, दूसरा क्या निर्वात में के दोनों बिंदुओं के बीच कौन सा बल कार्य करेगा, वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल जो कि किया जाता है जिससे यह वायु माने आप जानते हैं, निर्वात माने जहाँ पर हवा नहीं होता वहाँ को निर्वात है। उन्हीं से लग रहा नहीं, वात माने क्या कहा जाता है, बोलचाल भाषा में क्या कहा जाता है, हवा। तो जहाँ पे हवा ना हो वहाँ क्या कहेंगे, निर्वात। दोनों बिंदुओं के बीच कार्य कौन बल होता है, यह कौन बल, यह कार्यरत वैद्युत बल। यह बराबर क्या होगा, 1/4 पाई साइनान नॉट, या साइनान 0। फिर यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, राम जी Q1 बराबर Q2 बराबर क्या होगा, यहाँ पे R² ना R², इसके बराबर क्या होगा, 9 गुणे 9। उसके बाद दूसरी गलती का आता है जो होगा, तो Q1 Q2 बराबर 1 कूलाम और R² बराबर 1 मीटर। R² बराबर कितना, 1 मीटर हुआ। और साइनान बराबर तो नहीं पता है, 22/5 माना आप जानते हैं 3.14 या 22/7 होता है। तो और यह का मान जो होता है 9 गुणे 10⁻⁹, या आप कह सकते हैं इतना। तो क्या हुआ, R का मान दिया है 1 मीटर और Q1 Q2 का मान कितना दिया है, 1 कूलाम। तो यह बराबर 9 गुणे 10⁻⁹। उसके बाद है क्या, 1 कूलाम
एक कूलम वह आवेश है, वह आवेश है, आवेश है जो वायु कामा निर्वात, वायु तथा निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे गए, 1 मीटर दूरी पर रखे गए सजाती परिणाम परिमाण के बराबर बराबर 9 गुणे 10⁻9 को न्यूटन बल प्रतिकर्षित करता है। देखिए, एक कूलम आवेश मानिए, एक कूलम आवेश किसे कहते हैं? एक कूलम आवेश वह आवेश है जो वायु और निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे गए सजातीय परिमाण माइनस सामान्य आवेश होना चाहिए। माइनस अगर दोनों देखिए, अगर माइनस माइनस हो तो ये भी माइनस होना चाहिए, अगर प्लस प्लस है तभी दोनों प्लस होना चाहिए। ये नहीं है एक माइनस हो, एक माइनस हो एक प्लस हो। सजातीय आवेश मैंने इसे बोलते हैं समान आवेश। कोई परिमाण बराबर 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन प्रति बल प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित माने एक दूसरे को क्या, एक दूसरे को खींचता नहीं, एक दूसरे को दूर जाता है एक दूसरे से। तो आवेश का G मात्रक होगा, मात्रक होगा क्या होगा? CGS मात्रक स्थिर आवेश या स्थिर कूलम, स्थिर कूलम इसका मात्रक क्या होता है? CGS का 3 गुणे 10⁻9। CGS माध्यम में इतना होगा और कूलम माध्यम में 9 गुणे 10⁻9 और CGS माध्यम में जो होगा स्थिर कूलम कहते हैं या स्थिर कूलम कहते हैं। इस चीज को जिन्होंने किया था फ्रैंकलिन ने दिया था 3 गुणे 10⁻9। तो एक बार हमें आपसे देख लेते। एक कूलम आवेश वह आवेश है, एक कूलम क्या है? वह आवेश है जो वायु तथा निर्वात, इसमें वायु तथा निर्वात में 1 मीटर दूरी पे रखे गए सजातीय परिमाण। सजातीय परिमाण का मतलब ये होता है अगर एक ओर प्लस हो दूसरी ओर भी प्लस होना चाहिए, एक ओर माइनस हो तो दूसरी ओर भी माइनस होना चाहिए, तब परिमाण बराबर 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन प्रति न्यूटन बल प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित माने एक दूसरे से हटता है, जैसे प्रतिकर्षित थे, प्रतिकर्षित ऐसे है तो एक दूसरे जब हटेगा तो क्या कहेगा? प्रतिकर्षित कर रहा है। तो अगर देखिए एक और माइनस होगा एक और धन होगा तो यह क्रिया नहीं होगा। ठीक है, आवेश का CGS माध्यम क्या होता है? यहाँ से नई लाइन से क्या आवेश का CGS मात्रक स्थिर कूलम है, जिसका मात्रक कितना होता है? राशि में 3 गुणे 10⁻9 होता है।
कितना 3×10⁹ होता है। फिर रिवीजन कर लेते हैं हम सब। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो तब आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। आवेश का अगर आपसे पूछेगा SI मात्रक या आवेश का मात्रक पूछेगा तभी आप कूलाम कहेंगे, अगर SI कहेगा तब हम कहेंगे कूलाम, तभी कहेंगे कूलाम। वायु निर्वात के बीच का दोनों बिंदुओं के बीच कार्यरत वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल यहाँ पर F पर किया जाता है, लेकिन बोठार E से किया जाता है। कहाँ पर, यहाँ पर E से करेंगे। वैद्युत वाहक निर्वात तथा दोनों बिंदुओं के बीच कार्यरत वैद्युत वाहक बल F है। ठीक है, जब बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Q1 Q2 और बराबर 9×10⁹ है। Q1 Q2 है। एक कूलाम आवेश जो होता है Q1 और Q2 बराबर कितना है, 1 कूलाम आवेश, और R स्क्वायर बराबर 1 मीटर। F बराबर कितना हुआ, 9×10⁹। इसका मात्रक 96,500। इसका इस मात्रक में कितना हुआ, 96,500। कितना, 96,500। एक कूलाम वह आवेश है, एक कूलाम क्या है, वह आवेश है, एक कूलाम वह आवेश है जो वायु निर्वात 1 मीटर दूरी पर रखे सजातीय परिमाण। अब वायु में एक निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखा गया हो, एक वायु हो, मान लीजिए 1 मीटर, यहाँ देखिए ये वायु हो गया, मान लीजिए वायु, क्या हो गया, वायु, ये क्या हो गया, निर्वात। इसके बीच की दूरी कितना होना चाहिए, 1 मीटर। 1 मीटर अगर होगा, रखेंगे सजातीय परिमाण, यहाँ भी प्लस होना चाहिए, यहाँ भी, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए, हम दोनों ओर से एक ही समान रहा आवेश प्रकार मात्रा होनी चाहिए। तो ठीक, सजातीय परिमाण बराबर होना चाहिए। सजातीय परिमाण बराबर 9×10⁹ न्यूटन बल प्रतिकर्षित करता है। तो आपने पहले वीडियो में देखा होगा, समान आवेश जो होता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। अगर मान लिया जाए इधर भी इस प्लेट में भी प्लस इसमें, तो क्या होगा, एक दूसरे हटेगा। अगर मान लीजिए एक इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, तो क्या तब भी ऐसे रहेगा, तभी हटेगा। अगर इसमें प्लस हो गया, इसमें माइनस, तो क्या होगा, ये एक दूसरे से चिपक जाएगा। ठीक, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्थिर कूलाम। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्थिर कूलाम या स्थिर कूलाम कहलाता है। ठीक है, जो इसकी मात्रक होता है 3×10⁹ 3×10⁹ और यह का मात्रक कितना है, 9×10⁹। ठीक है, अगर सीजीएस में आवेश का सीजीएस मात्रक कहेंगे तो क्या कहेंगे, स्थिर कूलाम, और उस तरह का पूछेगा तो 3×10⁹ लिखेंगे, और आवेश का SI मात्रक पूछेगा तो कहेंगे कूलाम। तो कूलाम, तो आप उसका मात्रक पूछेगा 9×10⁹ बोलेंगे। यह जो होता है क्या होता है, यह वैद्युत आवेश का यह क्या है, निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, निर्वात तथा वायु में वैद्युतशीलता बोलते हैं, साइड नॉट को। ठीक है,